أشهد أن محمد رسول الله. नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 5 जुलाई 2024 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन सुबह के 7:45 बज रहे हैं। आज की ये पहली वीडियो है और इससे पहले कि पिछले हफ्ते में मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बार बार यही कहा था, मेरी आवाज़ भी सही नहीं थी। मैं आज थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो आवाज़ सही नहीं थी। फिर भी मैं आप लोगों को इस वीडियो पिछले हफ्ते की वीडियो में ये ज़्यादा ज़ोर दिया था कि मुसलमान लड़कियां, मुसलमान औरतें अपने लिबास सही करें और क़यामत करीब आने वाली है। क़यामत करीब आने वाली है, बिल्कुल करीब है। और मुसलमान औरतें, मुसलमान कौम की बेटियां, छोटी सी छोटी बेटियां, बड़ी सी बड़ी बेटियां जो आजकल नकाब के अंदर भी जीन्स और इजार पहनती हैं, जिसका बुर्का उतार दो तो पूरा अमेरिका इजराइल नज़र आता है। और पूरा बारीक इजार होती है जो बिल्कुल शर्मगाह में चिपकी हुई होती है, और जीन्स एकदम टाइट होती है, और ऊपर से टी शर्ट होता है। और कुछ बहुत सारी लड़कियां जो हैं खुलेआम बगैर नकाब के जीन्स टी शर्ट और जीन्स शर्ट, पैंट शर्ट और टाइट वाली इजार जो बारीक कपड़े की है वो पहनती हैं, और इस तरह के गंदे गंदे लिबास पहनती हैं जो शरीयत के अंदर हराम है, इस्लाम के अंदर हराम है। बाद मुसलमान लड़कियां सोचती हैं कि यार पता नहीं शादी हो जाएगी, पता नहीं कैसा मर्द मिले। शादी से पहले जो ऐश करना ऐश कर लो, जो पहनना है पहन लो, उसके बाद तो फिर मजबूरी है। जो सास ससुर कहेंगे, ससुराल वाले कहेंगे, आदमी कहेगा, शौहर कहेगा, वैसे ही पहनना पड़ेगा। जब तक शादी नहीं होती जब तक ऐश कर लो। ये सोच तुम्हारी ऐसी है कि तुम ऐसा सोचती हो कि जब तक अपने बस में है अपने नाम पर जहन्नम के बड़े बड़े शोले जो है अपने नाम पे लिखवा लो। जहन्नम के बड़े बड़े शोले आपके नाम पे लिखे जाएंगे, और जब आप जानबूझकर ऐसा करोगे तो याद रखो कि अल्लाह फिर तौबा करने का मौका ही नहीं देता। बल्कि आप इस बात पे फख्र करोगी, शादी से पहले फख्र करोगी कि शादी से पहले मैंने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बड़े चौकदीदा वाले कपड़े पहने। हालांकि औरतों का, लड़कियों का बड़ा मन करता है कि वो छोटे छोटे कपड़े पहने, खुले खुले कपड़े पहने। ज़माने ने उनके जहन में ये बात डाल दी है, और चूंकि वो औरत है, औरत की खसलत भी कुछ ऐसी है, तो खैर नफसानी ख्वाहिश तो हर इंसान के अंदर होती है, मेरे अंदर भी, दूसरे के अंदर भी। इसीलिए अल्लाह ने बार बार कहा है कि शैतान का कहना ना मानो और मेरा कहना मानो। शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, क्योंकि शैतान इन ख्वाहिशात को और बढ़ाता है, इसमें और सजा धजा की से तुम्हारे सामने पेश करता है, बहुत खुशियां इसमें जाहिर करता है, और शैतान तुम्हारी नज़रों में ये बहुत अच्छा काम करके दिखाता है, और तुम इस काम में बढ़ते चले जाते हो, जिसके सबब बिल आखिर में जाकर अल्लाह तबारक ताला तुमको अजाब में मुब्तला कर देता है। पिछले वीडियो में मैंने बार बार ये कहा है कि मुसलमान औरतें अपने लिबास सुधार लें, और जो कुछ मज़ा करना है जन्नत में कर लेंगे, और वो अपनी मनचाहे शौहर से शादी करें। कोई ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि दुनिया में जो शौहर है उसी से शादी करें। जो आपको पसंद आए, जो मर्द आपको पसंद आए, आप उससे शादी कर सकती हैं, बशर्ते कि वो राज़ी रहे। और उसको रज़ा करने के लिए भी तो अपने आप को उस सांचे में ढालना होगा, अपने आप को भी उस लेवल तक पहुंचाना होगा। और उसके बाद फिर आगे भी एक चीज़ है, किस्मत कि अल्लाह को मंजूर होगा। अगर वो मर्द आपको पसंद करेगा, आप उसको पसंद करेंगे, तो अल्लाह आपकी शादी करवा देगा, आपके जोड़े बना देगा, जैसा भी आखिरत में जोड़े बने। वो मर्द, वो औरत चाहे 100 साल या 1000 साल या कई 100 साल पहले, कई 1000 साल पहले मर चुकी हो या जिंदा हो, या वो औरतें भी जिस टाइप की आप पसंद करें जो आने वाले ज़माने में पैदा होंगी। बहरहाल अल्लाह के इल्म में, अल्लाह के इल्म के अहाते में सब कुछ है। आप अपनी आरज़ू जाहिर कर सकते हो, और अपने आमाल के सबब पर अल्लाह से रिक्वेस्ट करके अपनी आरज़ू पूरी भी कर सकते हो और कर सकती हो। अपने मन चाहे शौहर से शादी कर सकती हो। लिहाजा
कोई टेंशन नहीं तुम्हारे लिए, बस इतना है कि ये इम्तिहान की जगह है, ये दुनिया जो है आजमाइश की जगह है, ये आजमाइश में खरे उतरो। और एक वजह और भी है इस वक्त कि मुसलमान कौम की बेटियां अगर शर्म हया का जेवर पहनेंगी, नकाब पोश रहेंगी और जीन्स, टी शर्ट, इजार, शर्ट, पैंट, इन तमाम गंदे कपड़ों से जो औरत के लिए, मुसलमान औरत के लिए बहुत बुरे हैं, इन कपड़ों से परहेज करोगी तो आपकी कौम के मर्दों को ताकत मिलेगी। आपके दुश्मनों को पता है कि जब हम मुसलमान कौम की बेटियों को बेहयाई की राह पे डाल देंगे तो इनके मर्द भी नाकारा हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे और अल्लाह ताला इनकी मदद भी नहीं करेगा और ये हमारे शिकंजे में, हमारी मुट्ठी में कैद हो जाएंगे। हम इनको आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर की मुसलमान दुश्मन कौम मुसलमान औरतों को नंगा करना चाहती है, उसके जिस्म से कपड़ा उतरवा कर बेहया बनाना चाहती है। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, अगर तुम ध्यान नहीं देती हो तो ध्यान दे लो। आज मुसलमान कंट्री अपने मुसलमान मुल्क में मुसलमानों के मजहब इस्लाम पर पाबंदियां लगा रही हैं। क्यों? आज मुसलमान की औरतें खुद बेहया बनकर चलना चाहती हैं। तो जालिम कौम तो बरसों से तमन्ना किए हुए हैं कि मुसलमान कौम की बेटियों को अपने बिस्तर पे घसीट के लाओ, मुसलमान कौम की बेटियों को बाजार में बिठाओ। तो जब तुम खुद बेहयाई के लिए उतारू हो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ देता है, जाओ। फिर जालिम को और ताकत भी देता है कि ले आओ इनको, बजाओ, बैठाओ बाजार में, लिटाओ अपने बिस्तर पे। ये कपड़ा उतारना चाहती हैं, ये खोल कर दिखाना चाहती हैं, तुम देखो, तुम इनके कपड़े उतारो, अपने बिस्तर पे लिटाओ, बाजार में बिठाओ, मजे करो। तुम्हारे लिए तो जहन्नम है, तुम्हारे लिए जन्नत हो जाएगी। ये जन्नत की औरतों की तरह हो जाएंगी, ले जाके मजे करो। बाद में तुम्हें भी जहन्नम में डालना है, इनको भी जहन्नम में डालना है। तो मुसलमान कौम की बेटियों, अल्लाह का सिस्टम है, एक काफिर को दूसरे काफिर पर फौकियत नहीं देता, एक जालिम को दूसरी जालिम पर फौकियत नहीं देता। हाँ, मगर उसकी मर्जी अगर हो जाए तो बात और है। क्यों एक जालिम को क्यों किसी जालिम पर फौकियत दे? हाँ, अगर उसके मकर फरेब के जाल से अगर वो कोई मुनासबत रखती है, कोई मुसाबत रखती है बात, तो वो कर लेता होगा। जैसे कहते हैं ना, मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो बड़ी साजिशें करता है, बड़ी चालबाजी करता है, मक्कारी करता है। मक्कारी करने में वो सबसे बड़ा मक्कार है। तो उसकी किसी चाल साजी में, किसी मक्कारी में अगर कोई गेम खेलने में कोई है ऐसी बात, तो वो उस पर अमल करके तुम्हें जालिम को जालिम पर फौकियत दे करके अपना काम कर लेता होगा। बहरहाल, वैसे आम तौर से अल्लाह जालिमों को जालिम पर फौकियत नहीं देता। मसलन ये कि कोई जालिम इंसान कहे कि वो जालिम है, मैं उस पर जीत जाऊं, अल्लाह मदद कर, मैं उस जालिम को पटक के पछाड़ दूं, तो अल्लाह कहेगा ना, तू भी जालिम है, वो भी जालिम है, तू अपने फैसले खुद कर ले। कुछ ऐसा होता है, मुल्ला मौलवी झंडू बाम बात पकड़ के बैठेंगे तो बोलेंगे कहाँ लिखा हुआ ये हिकमत की बात है जो हर किसी की समझ में नहीं आएगी। और मैंने ये भी नहीं कहा कि ये बात कुरान में लिखी हुई है। बहरहाल, ऐसी हिकमत की बातें हैं। तो ये सब बातें मुसलमान नहीं सोचते, शायद इसीलिए वो कमज़ोर हैं। मुसलमान बनो, ईमान रखो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, ताकि तुम नेक रास्ते पर आ जाओ। और जब नेक रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पर, इस्लाम पर चलने लगोगे तो अल्लाह फिर तुम पर जालिम को मसल्लत नहीं करेगा। और अगर तुम जुल्म के रास्ते पे चलोगे, चड्डी पहनोगे, बनियाइन पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे, इजार पहनोगे, जीन्स पहनोगे, टाइट वाला जिस्म की एज़ा को जाहिर करोगे, आपके क्या कहते हैं उसको, सर से लेकर पांव तक जो औरतों में होता है वो सब आप मर्दों के सामने जाहिर करोगी, तो फिर जालिम कौम को अल्लाह ताला आप पर मसल्लत कर देगा। फिर आप जी भर के दिखाना देखने वाले बहुत बेताब हैं, एकदम बेताब हैं। जालिम कौम इस वक्त, जालिम कौम बड़ी बेताब है कि अनकरीब हम पूरी मुसलमान कौम की बेटियों को अपने
बाहों में भर लेंगे, अपने बिस्तर पे लिटा के मजा करेंगे, घसीट के ले आएंगे, नंगा करके नचाएंगे, घसीट के लेके आएंगे, मार मार के नचाएंगे, बाजार में बिठाएंगे। हमारे कौम के जालिम कौम के लोग उनसे बड़े मजे करेंगे, 10-10 20-20 एक साथ आगे से पीछे से मजे 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 करेंगे। बड़े अरमान देख रहे हैं, बेचारों के दिल में बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं कि मुसलमान कौम की बेटियां सुबह शाम हमारे बिस्तर पे होंगी, हम बड़े मजे करेंगे, बड़े खुश हैं। और जहाँ जहाँ मुसलमान मगलूब हो रहा है वहाँ वहाँ की बेटियां वो उनके साथ वो मज़ा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके साथ मज़ा भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में भी बताया आपको, और आपको मुसलमान जो इस वक्त ध्यान दे तो उसको मालूम होगा, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, अब इस वक्त गज़ा, फ़िलिस्तीन, कुछ साल पहले हिंदुस्तान में भी बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही हैं। तो बहुत सारी लड़कियां को वो उठा ले गए और मज़ा कर रहे हैं, बहुत सारी को बाज़ार में बिठा दिए। कई बार मैं बता चुका हूं, गुजरात से 41 लाख लड़कियां ले जाकर मुसलमान की विदेश में बेच दी गई, कंटेनर में भर भर के, सब बता चुका हूं। ले जाकर मुसलमान की लड़कियों को ऐश कर रहे हैं। लेकिन अभी मुसलमान की बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी जवान खूबसूरत फिगर वाली हैं, जो इस वक्त जीन्स पहन रही हैं, चड्डी पहन रही हैं। जीन्स पहन रही है, चड्डी पहनने की आरजू है, टाइट वाली इजार पहनी है जिससे सारी पूरी शर्मगाह जाहिर होती है। वो शर्मगाह में टाइट वाली इजार, पतले कपड़े होते जाके चिपक जाता है, वो सबको दिखाई देता है। और ऊपर टी शर्ट और शर्ट और पैंट, जीन्स, वल्ला 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 वल्ला। सब चल रहा है, जिसके सबब अल्लाह ने मुसलमान कौम पर जालिम कौमों को मसल्लत कर दिया है। और वो जालिम कौम जो बरसों से ये आरजू लिए बैठे हैं कि हम मुसलमान की दौलत पे भी कब्जा करेंगे और मुसलमान की औरतों पर भी, और मुसलमान की औरतों के साथ बड़े मज़े करेंगे। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, गौर से सुन लो। अभी ये वीडियो अभी टाइम होने वाला, थोड़ा टाइम, इसलिए जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूँ ये वीडियो में कि ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, जैसे कि तुम जानती हो, अगर कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ सुनती हो, कुछ दुनिया में कुछ इंटरेस्ट रखती हो, तो आपको पता होगा कि दुनिया भर में मुसलमानों पर यह पाबंदी लगाई जा रही है कि मुसलमान औरतें बुर्का ना पहने, बुर्के पर पाबंदी है। जैसे कि अभी अभी ताज़ा एक खबर आई है, ताजिकिस्तान में, जो कि रूस से निकल कर आया है, और 93 या 94%, 95%, यानी 90 से ज़्यादा, 95%, 93% मुसलमान कंट्री है। उस्मान नाहिद जी, ये जो बात कही गई है, आप इससे सहमत हैं, या ताजिकिस्तान में जो फैसला लिया गया उससे सहमत हैं? देखिए, उनके आगे एक ऐसा लगा देते हैं ताकि वो दाएं बाएं ना देख पाएं। ये मर्दों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? भाई, इस्लाम के मुताबिक अगर माँ को देखना है, बहन की तरह देखना है, तो उनके लिए भी घोड़े वाला कुछ बनवा देते। आप लोगों को उड़ा दिया ये? नहीं उड़ा दिया नहीं, ये तो अपने ऊपर है कि हम कैसा पहनते हैं। लॉन्ग पहनते हैं, हाफ पहनते हैं, दुपट्टा बड़ा सा पहनते हैं, चादर पहनते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स, किसी भी तरह करो, लेकिन अपने आप को जो है कवर कर लो। कि इसमें अल्फाज भी आते हैं कि जो बुरी नियत, उसके बावजूद भी वहां पर ये कानून लागू कर दिया गया है कि मुसलमान औरतें नकाब नहीं पहनेंगी, ये विदेशी लिबास है। 95% मुसलमान हो फिर भी वो नकाब नहीं पहनेंगी। तो और मर्द दाढ़ी नहीं रख सकते, लंबी घनी दाढ़ी नहीं रख सकते, यानी मुल्ला नहीं बन सकते। ताजिकिस्तान में ये अभी नई खबर मिली है, कई वीडियो मेरे पास है इसमें की। तो मुसलमान औरतों, तुम सोचो, इससे पहले भी हिंदुस्तान में, कर्नाटक में और दीगर प्लेस में, हर जगह मुसलमानों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है कि मुसलमान औरतें बुर्का ना पहने। और सिर्फ यही नहीं, इथोपिया में भी बहुत सारी मस्जिदें तोड़ी गई और बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई गई। कश्मीर में भी बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई गई। एक कश्मीर की लड़की कहती है कि मुझे अल्लाह बहुत प्यारा है, मैं वहाँ पर बहुत लड़के रहते हैं, मैं हिजाब पहनूंगी, बगैर हिजाब के नहीं जाऊंगी, वगैरह वगैरह। कुछ लड़कियाँ हिजाब पहनने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां तो पहनती भी नहीं है, और जो नहीं पहनती वो बड़ी खुश होती होंगी। लेकिन
अभी वक्त है कि मैं हिजाब पर बात करूं कि हिजाब क्या चीज़ है और इसके पहनने से औरतों को फ़ायदा क्या होता है। अल्लाह ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजाब क्यों दिया, इसकी ख़ास वजह जो मेरे इल्म में है मैं बताना चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। तो दुनिया में मुसलमान औरतों तुम्हारे लिबास पर पाबंदी लगाई जा रही है, धीरे धीरे तुम्हारे कपड़े उतरवाए जाएंगे। दुनिया भर की मुसलमान औरतों के नहीं, सारी दुनिया की औरतों के कपड़े उतारे जाएंगे, लेकिन पहला टारगेट मुसलमान है। तो मुसलमान लड़कियों के बुरके उतार दो, मुसलमान लड़कियों की फिर सलवार कमीज उतरवा देंगे, फिर सर पर से दुपट्टा हटवा देंगे, फिर छोटे छोटे कपड़े का फैशन निकालेंगे, फिर आस्ते आस्ते ये भी कहेंगे जी कपड़ा पहनने की जरूरत ही क्या है, थोड़ा इधर उधर डाल लिया करो बस। और उतना माहौल जाते जाते तो लड़कियां पता नहीं किन किन बिस्तरों से गुजरेंगी, वो पता नहीं, वो ट्रेन कहते ना, वो ट्रेन किस किस प्लेटफॉर्म से गुजरेगी पता नहीं। बहरहाल मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान औरतों को वो बाजार में बिठाना चाहते हैं, खुद भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और बाजार में बिठाना चाहते हैं, दुनिया भर के बाजारों में बेचना चाहते हैं। जैसा कि दुश्मन का प्लानिंग है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का प्लान है, ये सारी दुनिया पर लागू करेंगे और पहले मुसलमान टारगेट है, उसके बाद दुनिया भर की औरतों को ऐसा ही करेंगे कि उनको धीरे धीरे पूरे कपड़े उतार कर उनको बाजारू बना देंगे। एंड में जाकर ये होगा कि हर औरत हर मर्द से सोहबत करे, एक औरत से जो मर्द चाहे सोहबत करने का वो करे, औरत इनकार नहीं कर सकती, अगर करती है तो वो देशद्रोही है, उसको फिर मार पीट के ले जाके उस बाजार में बिठा दिया जाएगा जिसमें औरतों पर बहुत सख्ती की जाती है और बहुत सारे गंदे गंदे लोग वहाँ जाकर औरतों के साथ बदअखलाकी करेंगे, उनकी इज्जत से खेलेंगे वगैरह 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 वगैरह, जिससे कि औरतों को बहुत तकलीफ पहुँचेगी, चाहे वो ख्वाह मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो। तो अब मैं बढ़ते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। आज ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीडियो के आसपास बनाने का इरादा है, तो मैं अभी इसमें आपको ये बता दे रहा हूँ कि औरतों को अपने लिबास सुधारो, इस्लामी लिबास पहन लो ताकि मुसलमान मर्दों को अल्लाह ताकत दे और इस्लाम के दुश्मनों के सामने मुसलमान मर्द खड़े हों और इस्लाम की भी हिफाजत करें, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की भी हिफाजत करें। वरना लड़कियों देख लो, मुसलमान लड़कियों अगर तुम लिबास नहीं सुधारोगी तो हर वीडियो में मैं तकरीबन पिछले हफ्ते से डाल रहा हूं, वो एक पाकिस्तानी बुड्ढा है जो इस्लामी जमात का है कि कौन सी जमात का है, चिल्ला रहा है, चीख चीख कर पाकिस्तान के जनरलों को बोल रहा है कि तुमको नींद कैसे आती, तुम खाना कैसे खा। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं, तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।